गुड मॉर्निंग एवरीवन। कोर्स के आज के एपिसोड में हम जानेंगे इलेक्ट्रिकल व्हीकल के चार्जर्स के बारे में। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल का चार्जर भी एक बहुत ही क्रिटिकल कंपोनेंट होता है व्हीकल का, क्योंकि अगर चार्जर नहीं है और हम बैटरी चार्ज नहीं कर पा रहे तो हमें प्रॉब्लम आएगी गाड़ी को ऑपरेट करने के लिए। तो अगर चार्जर्स की बात करें तो चार्जर्स अलग अलग प्रकार के होते हैं। अगर हमने लेड एसिड बैटरी यूज़ करी हुई है गाड़ी में तो उसका चार्जर अलग होगा, और अगर लिथियम आयन बैटरी हमने इस्तेमाल करी है तो उसका चार्जर अलग होगा। लेड एसिड का चार्जर, उसको ओपन चार्जर भी कहते हैं। और लेड एसिड बैटरी जो है वो चार्ज होने में अधिक समय लेती है। आप समझ लीजिए अगर एक फुल चार्ज लेड एसिड बैटरी को करना तो 8 या 9 घंटे तक फुल चार्ज होने में लेती है। जबकि अगर हम लिथियम आयन बैटरी की बात करें तो वो 2.5 से 4 या 4.5 घंटे के अंदर में चार्ज हो सकती। और इसके जो लिथियम आयन बैटरी की अगर चार्जर की हम बात करें तो हम उसके अंदर में करंट को वेरी करा के जो टाइमिंग है उसको कम कर सकते हैं। तो एक टिपिकल मेरे हाथ में एक लेड एसिड बैटरी का चार्जर है, आप देख सकते हैं। ये 48 वोल्ट और 20 एच बैटरी के चार्जर के लिए है। तो अगर इसकी बात करें तो चार्जर, अगर चार्जिंग की बात करें तो जो बैटरी की चार्जिंग होता है तो एक जो रेटिंग होती है कोई भी गाड़ी की, अगर 48 वोल्ट की गाड़ी है, 60 वोल्ट की गाड़ी है, 72 वोल्ट की गाड़ी है, तो अगर हम इसकी बैटरी की फुल चार्जिंग की बात करेंगे तो ये जो रेटिंग है ये नॉमिनल वोल्टेज रेटिंग कहलाती है। इसके जो फुल चार्जिंग होती है इससे 10% ऊपर होती है। तो अगर गाड़ी की मैं 48 वोल्ट की गाड़ी की बात करूं तो वो फुल चार्जिंग में 54 वोल्ट के आसपास में वो फुल चार्जिंग होगी, और अगर फुल डिस्चार्ज की बात करूं तो वो 42 वोल्ट के आसपास आके फुल डिस्चार्ज होगी। तो जो गाड़ी काम करेगी 42 वोल्ट से 54 वोल्ट के बीच में गाड़ी ऑपरेट करेगी, और जो बीच का जो रेटिंग होता है वो नॉमिनल वोल्टेज रेटिंग होती है कोई भी गाड़ी की। तो जब समझ लीजिए आपकी गाड़ी की अगर 48 वोल्ट की कोई गाड़ी है, अगर वो 42 वोल्ट पे आ गई है तो वो कहलाएगी फुली डिस्चार्ज गाड़ी कहलाएगी। अभी हमें चार्जर कनेक्ट करना पड़ेगा उस गाड़ी को चार्ज करने के लिए। अभी फुल चार्जिंग का पोजीशन आएगा जब 54 वोल्ट बैटरी का वोल्टेज आ जाएगा, तो उसका मतलब उसकी बैटरी फुल चार्ज हो चुकी है। तो अगर हम चार्जर की बात करें तो चार्जर क्या करता है, चार्जर एक कांस्टेंट वोल्टेज के ऊपर, अगर लिथियम आयन बैटरी के चार्जर की मैं बात करूं तो एक कांस्टेंट वोल्टेज और एक फिक्स करंट के ऊपर में वो चार्ज बैटरी के अंदर में पुश करता रहता है। अगर 48 वोल्ट का अगर मैं बात करूं और फुल चार्जिंग वोल्टेज बैटरी का 54 वोल्ट है, तो ये चार्जर क्या करेगा उसके अंदर में 54 वोल्ट के ऊपर में, और समझ लीजिए अगर 5 एम्पियर की इसकी रेटिंग है तो 5 एम्पियर 54 वोल्ट के रेटिंग के ऊपर में वो उस बैटरी के अंदर में चार्ज पुश करता रहेगा। जब उस बैटरी का वोल्टेज इंक्रीज होते होते 54 वोल्ट आ जाएगा और जो चार्जर का वोल्टेज और बैटरी का वोल्टेज सेम हो जाएगा, तब बीएमएस क्या करेगा, बीएमएस उस चार्जर को कट ऑफ कर देगा, वहां से चार्ज लेना बंद कर देगा। तो वो बीएमएस एक सिग्नल दे देगा चार्जर को कि नहीं, अब आगे चार्ज नहीं देना है। तो जो चार्जर होते हैं वो भी, उसके अंदर में भी प्रोग्रामिंग होती है, उसके अंदर में भी माइक्रो कंट्रोलर होता है। तो उसके अंदर में भी प्रोग्रामिंग होती है कि इसका जो फुल चार्जिंग है यहाँ तक ही हो सकती है, या फिर लो वोल्टेज यहाँ तक आने से तभी आपको चार्जिंग स्टार्ट करनी होती है। उसके अंदर में प्रोग्राम होता है, बीएमएस के अंदर में प्रोग्राम होता है। तो जब दोनों का वोल्टेज सेम हो जाता है, चार्जर का जिस वोल्टेज पे चार्जर चार्जिंग कर रहा है और जो बैटरी का वोल्टेज है, जब वो सेम लेवल पे आ जाता है तो चार्जिंग बंद हो जाती है। अब हो सकता है कि कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस के वजह वजह से थोड़ा सा चार्जर घटेगा, क्योंकि जो सेल्स लगे हुए हैं, जो बैटरी है उसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, तो ऊपर नीचे चार्जिंग होगा। तो वो केस को मैनेज करने के लिए ट्रिकलिंग चार्जिंग करके एक चीज होती है जो चार्जर के अंदर ही इनबिल्ट होती है। तो वो पोजीशन को वो मैनेज करता है ताकि वो बैटरी फुल चार्जिंग स्टेज के अंदर में रहे जब चार्जर कनेक्टेड है उससे। तो जो मैंने अब रेंज बताई आपको कि एक मिनिमम लेवल होगा जहां तक बैटरी डिस्चार्ज हो सकती है, और एक मैक्सिमम लेवल होगा जैसे जहां तक बैटरी चार्ज हो सकती है। तो चार्जर क्या करेगा, इस लेवल के बीच में अगर कोई भी वोल्टेज है तभी चार्जिंग स्टार्ट करेगा। अगर फुली चार्ज है तो उसमें चार्जिंग स्टार्ट नहीं होगी, और अगर लोअर जो वोल्टेज रेंज है उससे भी अगर नीचे वोल्टेज चले जाता है कोई केस में, आप समझ लीजिए आपने अपनी गाड़ी को 6 या 7 महीने के लिए कहीं खड़ा कर दिया, तो उसकी बैटरी क्या होगी, इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से डिस्चार्ज होते होते जो नीचे का लोअर पोर्शन है उससे भी नीचे चली जाएगी। वो केस में अगर हम ये नॉर्मल चार्जर उससे ऐड करेंगे, उससे चार्जिंग करने की कोशिश करेंगे, तो ये चार्जर उसको चार्जिंग को लेगा नहीं। उस कंडीशन को हम कहते हैं डीप डिस्चार्ज, मतलब बैटरी डीप डिस्चार्ज में चली गई है, उसकी जो लोअर रेंज है उससे भी नीचे चली गई। तो उस केस में ये हमारा जो नॉर्मल चार्जर है वो काम नहीं करेगा। उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, उसके चार्जर को एक
जो मिनिमम नीचे का लेवल है उस तक उसको उठाना पड़ेगा। वो हम कर सकते हैं ओपन चार्जर की हेल्प से कर सकते हैं, या एक हाई वोल्टेज का सोर्स लेके हम बीएमएस को एक हमें शॉक देना पड़ता है ताकि उसका चार्ज वोल्टेज थोड़ा सा जो मिनिमम लेवल है उसके बराबर आ जाए, और फिर हम उसको नॉर्मल चार्जर कनेक्ट करके उसको चार्जिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये डीप डिस्चार्ज की कंडीशन है। तो ये कंडीशन अधिकतर आती है जब या तो हम जबरदस्ती गाड़ी को क्या है, जब बैटरी पूरी ड्रेन हो चुकी है फिर भी हम उसको रीसेट कर करके हम सोचते हैं कि चलो 1 किलोमीटर पहुंचना है, हम कैसे करके गाड़ी को रीसेट करके थोड़ा थोड़ा चला के थ्रॉटल मार के हम थोड़ा थोड़ा आगे पुश करके गाड़ी को ले जाते हैं। उस केस में या तो आती, या फिर आपने गाड़ी को क्या कर दिया, फुली डिस्चार्ज गाड़ी को बहुत लंबे टाइम के लिए अगर आपने कहीं पर भी खड़ा कर दिया गाड़ी को, तो उस केस में ये वाली प्रॉब्लम आती है। इस कोर्स में की जानकारी यहीं समाप्त होती है।